मध्य प्रदेश के जिला इंदौर शहर की कुश्ती कला के पुजारी रुस्तम मध्य प्रदेश पहलवान राजेंद्र मिश्रा पहलवान का कुश्ती सफर, हाजी लियाकत हुसैन मिलन से खास मुलाकात और उस खास मुलाकात में खास बातचीत। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर में श्री मनु प्रसाद मिश्रा एवं माता श्री मुन्नी बाई परिवार में राजेंद्र मिश्रा का जन्म दिनांक 1/1/1950 में हुआ। परिवार में बाबा श्री हजारी प्रसाद मिश्रा जी मिलिट्री में राजघराने विरासत जमाने के पहलवान रहे तथा बेटे मनु प्रसाद मिश्रा भी पहलवान रहे। उन्होंने भी कुश्ती लड़ी। परिवार में 3 भाई थे, राजेंद्र मिश्रा, सुरेश मिश्रा एवं महेश मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा एवं सुरेश मिश्रा को पहलवानी का शौक रहा, या यह कहा जाए कि राजेंद्र मिश्रा परिवार को अपनी पहलवानी परिवार की विरासत में मिली है। राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन BA फाइनल किया है और बाल अवस्था में 15-16 की उम्र में विराट व्यायामशाला नॉर्थ गाडरा खेड़ी से आरंभ की है। यहीं से उनकी पहलवानी की शुरुआत हुई। लियाकत हुसैन मिलन ने इंदौर स्थित मरी माता चौराहे राजेंद्र मिश्रा पहलवान के निवास स्थान पर उनके कुश्ती सफर के बारे में चर्चा की। पहलवान राजेश मिश्रा ने लियाकत हुसैन मिलन को अपनी पहलवानी के बारे में बताया कि अखाड़े में यहाँ पर उस समय 15-20 पहलवानी करने आते थे। यहाँ राजेंद्र मिश्रा पहलवान के पड़ोसी रहे छोटू सिंह पहलवान जी चंदन गुरु व्यायामशाला के शिष्य ने मेरी प्रैक्टिस का साला देखते हुए मुझे कहा कि मिश्रा जी, अब आपको अच्छे जोर और प्रैक्टिस की जरूरत है। और छोटू सिंह पहलवान 1968 में लगभग चंदन गुरु व्यायामशाला में ले आए और यहाँ राजेंद्र सिंह मिश्रा पहलवान जोर करने लगे। मिश्रा परिवार की चौथी पीढ़ी पहलवान राजेंद्र मिश्रा से इंदौर की कुश्ती प्रेमी जनता का परिचय 4 दशकों से भी अधिक का है। 1961 से प्रारंभ होकर विगत 25 वर्षों के अंतराल तक राजेंद्र मिश्रा यहाँ और बाहर के कुश्ती स्टेडियम में लड़त का जादू बिखेरते रहे और कुश्ती प्रशंसक मंत्रमुग्ध को इन्हें देखते रहे। कुश्ती प्रेमी जनता के बीच में कुश्ती कला के पुजारी के रूप में जाने जाते रहे। इंदौर हाजी मन्नू इक्का पहलवान दंगल के सफल संचालक रहे। आयोजन में विजय मिश्रा पहलवान को दूर से ही देखकर माइक पर अनाउंस करते थे कि इंदौर शहर की शान कुश्ती कला की पुजारी राजेंद्र मिश्रा पहलवान आ रहे हैं। राजेंद्र मिश्रा पिता श्री मनु प्रसाद जी इस कुश्ती कला से जुड़ गए। पिताजी की प्रेरणा में मार्गदर्शन और माता मुन्नी बाई के विशेष सहयोग से राजेंद्र मिश्रा ने घर के पास महेश भाई पुलिस लाइन के सामने ही स्थित विराट व्यायामशाला से स्वयं ने कुश्ती की शुरुआत की। पिताजी हुकुमचंद मिल में कार्य करते थे। उनकी मदद एवं स्वयं की खुराक की व्यवस्था के लिए उन्होंने मिल की तीसरी पाली रात भी कार्य करना शुरू किया था। सुबह मिल में आकर अखाड़े जाना और पढ़ने के लिए शासकीय आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज जाना, यह नियमित रूप से चलता रहा। राजेंद्र मिश्रा पहलवान उस समय मिल में नौकरी किया करते थे। मिल से छुट्टी होने के बाद वो सुबह चंदन गुरु व्यायामशाला में प्रैक्टिस करने लगे। वहाँ अखाड़े में जगदीश भैया ने मेरी प्रैक्टिस जोर देखकर चर्चा की और कहा कि आप कहाँ से आते हैं। परिवार की जानकारी ली। मैंने उन्हें बताया कि मैं मिल में जाता हूँ, मिल से छूटकर अखाड़ा जाता हूँ, घर में गाय का दूध लेता हूँ। जगदीश भैया सभी पहलवानों के साथ साथ मेरी भी पहलवानी कराने में बहुत ध्यान रखते थे। उस समय जगदीश भैया ने मेरी ओर भी ध्यान देना शुरू किया। राजेंद्र मिश्रा पहलवान का कुश्ती सफर आगे बढ़ता गया। 1976 में कुश्ती भोपाल में अकरम बिजली पहलवान से हुई थी। MP तिवारी जी ने कहा कि हमारी कुश्ती देखी तो उन्होंने मुझे पसंद किया, बुलवाया। दूसरे रोज मध्य प्रदेश पुलिस में नियुक्त कराई। राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने बेस्ट जोन ऑल इंडिया पुलिस में लगातार 4 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जिनमें प्रमुख रूप से अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली में स्वर्ण जीतकर शोहरत हासिल की। 1974 राजेंद्र मिश्रा पहलवान अपनी शादी के बंधन से बंध गए, जिनके 5 बेटे हैं। जय मिश्रा ने पहलवानी की, विजय मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोच है, अजय मिश्रा मध्य प्रदेश केसरी रहे, विशाल मिश्रा ने 2-3 कुश्ती ही लड़ी, विकास मिश्रा ने 8-10 कुश्तियां लड़ी। 1978 मध्य प्रदेश में मंडला में रुस्तम मध्य प्रदेश प्रतियोगिताओं में फाइनल में पुलिस के पहलवान को हराकर राजेंद्र मिश्रा पहलवान रुस्तम मध्य प्रदेश का खिताब जीतने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश में MP तिवारी साहब के बाद कुश्ती की विदाई हुई। एक सवाल जवाब में राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने लियाकत हुसैन मिलन को आगे बताया कि अब मध्य प्रदेश में कुश्ती को चाहने वाले, कुश्ती को अपनी आत्मा से गले लगाने वाले MP तिवारी साहब नहीं रहने से मध्य प्रदेश से कुश्ती की विदाई हो चुकी है, जो उनके समय में थी अब दिखाई नहीं देती। यानी कि रतन दादा पाटोदी जी ने बेटे प्रदीप पाटोदी को पहलवान बनाया। अब कुश्ती एरिया में श्री रतन पाटोदी जी अपने भाषण देते थे। कुश्ती दर्शक जनता भी पहलवान जैसी नजर आने लग जाती थी। दादा ने बेटे प्रदीप पाटोदी को चंदन गुरु व्यायामशाला में इंदौर में कुश्ती की प्रैक्टिस कराई एवं विधायक थे।
प्रदीप पाटोदी स्पोर्ट्स कोर्ट में पुलिस विभाग में कार्यरत थे। वे ऑल इंडिया पुलिस विभाग में अपने वजन से स्वर्ण पदक जीते और चंदन गुरु व्यायामशाला में अध्यक्ष नाहर सिंह भैया जगदीश यादव जी प्रतिदिन व्यायामशाला आते थे। अगर कोई पहलवान अखाड़े में नहीं आते तो ये लोग दूसरे दिन तत्काल उन पहलवानों के घर जाते, हाल चाल पूछते, क्या परिवार में समस्या है, अखाड़े क्यों नहीं आ रहे हैं, घर पर खुराक पानी का ध्यान रखते, तभी कहीं जाकर चंदन गुरु व्यायामशाला के पहलवान बने हैं। ये लोग सभी पहलवान पर ध्यान देते हैं। उस समय चंदन गुरु व्यायामशाला में एक से बढ़कर एक पहलवान अखाड़े में निकले हैं। पहलवानों के बारे में राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने आगे बताया कि मास्टर चंगीराम पहलवान, मेहरुद्दीन पहलवान, विजय कुमार पहलवान और गामाजी बड़ौदे वाले, लालाजी पहलवान, कल्लू पहलवान मेरठ वाले और छोटा रतन पहलवान, राजकुमार पहलवान जैसे पहलवानों ने काटा कुश्ती लड़ने वाले अब दिखाई नहीं देते। राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने अनेक दंगलों को प्रमुख दंगली कुश्तियां लड़ी। राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने बताया कि इंदौर में तुलसी सिलावट पहलवान, रामपाल पहलवान, सरदार खुशाल पहलवान, महाराष्ट्र केसरी नवरंग पहलवान, नौशे रखा पहलवान, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट श्यामधनी पहलवान, ऑल इंडिया मेडलिस्ट जसराम जी के शिष्य से इंदौर से कुश्ती लड़ चुके हैं। खंडवा में रामचंद्र पहलवान, हिंद केसरी के भाई मोहन पहलवान एवं मदन पहलवान से कुश्ती हुई। उज्जैन में राम प्रसाद पहलवान से, देवास में काशीराम पहलवान, बाबू पेंटर पहलवान और गम्मू पहलवान, काला चीता इंदौर दोला पहलवान बुरहानपुर से कुश्ती लड़ चुके हैं तथा बुरहानपुर में पपड़ी पहलवान जलगांव वालों से कुश्ती हुई। ऐसे अनेक जगह अनेक नामवर पहलवानों से कुश्ती लड़े। इन पहलवानों के अलावा राजेंद्र मिश्रा पहलवान, दीनदनाथ पहलवान, राम दुलारे पहलवान, अब्दुल बिन मोहम्मद कश्मीर अब्दुल्ला महाराष्ट्र से भी यादगार कुश्तियां हुई। इंदौर के अलावा धूलिया, मालेगांव, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर, सागर, खंडवा, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास आदि शहरों में दंगली कुश्तियों प्रतियोगिता में भाग लिया और कुश्ती लड़त में राजेंद्र मिश्रा पहलवान का मुख्य दाव सकी रहा एवं धोबी पाठ करने के बाद वहीं से सखी दाव मिला लेते थे। अपने कुश्ती कैरियर में पहलवान राजेंद्र मिश्रा ने ऑल इंडिया पुलिस, राष्ट्रीय कुश्ती, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय कुश्ती, कुश्ती कॉम्पिटिशन सहित अनेक दंगलों में नामवर पहलवानों को कुश्तियां लड़ी है। मंडला में आयोजित रुस्तम में मध्य प्रदेश मुकाबले में 68 किलो भार वर्ग में रुस्तम में मध्य प्रदेश का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने बताया कि कुश्ती खेल जीत हार बराबरी यह सब कुछ चलता रहता है। कसाला खुराक प्रैक्टिस। राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने बताया कि वो अपने समय में सुबह मील से 7 बजे छूटने के बाद 7:15 बजे चंदन गुरु व्यायामशाला में जोर करने पहुंच जाते थे। यहाँ पहलवानों से जोर होते थे। उसमें प्रमुख रूप से शिवराम पहलवान, अशोक पहलवान, पवन पहलवान, भोला पहलवान, रमेश यादव पहलवान, थान सिंह पहलवान, सत्यनारायण पहलवान, प्रदीप पाटोदी, सज्जन गर्ग पहलवान, इंदौर महापौर केसरी पहलवान आदि से जोर होते थे। सुबह जोर करने के बाद बादाम का शरबत, फ्रूट जूस, दूध, दही, घी, मक्खन आदि लेते थे। 15 बटालियन मैदान में शाम 25/30 मिनट दौड़ लगाते, रनिंग करते तथा वहीं समीप अखाड़े में 1000 बैठक तथा 100-200 दंड का सपाटा लगाते। डंबल घुमाना, वेट लिफ्टिंग, रास्ता चढ़ना 4-5 बार चढ़ते। डबल बार रास्ता चढ़कर रास्ते पे पलट रहते थे। जब सरदार पहलवान से कुश्ती हुई तो फुटबॉल पर लात मारकर उसको आगे भागकर दौड़ लगाते थे। सिर्फ घर का बना हुआ शाकाहारी भोजन ही लेते थे। राजेंद्र मिश्रा पहलवान की आखिरी कुश्ती पीर मोहम्मद पहलवान महाराष्ट्र से इंदौर में हुई। ये दंगल भल्लू यादव पहलवान, कैलाश शुक्ला, मदन यादव तथा स्वयं राजेंद्र सिंह मिश्रा पहलवान यहाँ कुश्ती दंगल कराया था, जिसमें सरदार पहलवान महाराष्ट्र केसरी, जयप्रकाश पहलवान हेवी करंट दिल्ली के मुख्य कुश्ती थी। दूसरे नंबर पर पीर मोहम्मद पहलवान से राजेंद्र मिश्रा पहलवान की कुश्ती थी, जो 45 मिनट के बाद बराबरी होकर छूट गई। 2009 में राजेंद्र मिश्रा पहलवान थानेदार पद पर क्राइम ब्रांच में रहे और रिटायरमेंट में ले लिया। कुश्ती के क्षेत्र में राजेंद्र मिश्रा पहलवान ने काफी शोहरत हासिल की। भारतीय कुश्ती पत्ती का परिवार इनके हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। नमस्कार।